वीडियो बनाओ, वीडियो भाई सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग, सजदे में थे भाई लोग जितने भी है, नियत कर रखे थे, इसने लात मारा है, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है। ये इंदर लोग की वीडियो है। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। इस समय शिव जी की 3 टी-शर्ट्स हमारे आप मर्चेंडाइज स्टोर में उपलब्ध है, वहां से अवश्य क्रय करें। सब्सक्राइब अवश्य कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम अमेजॉन पे अब किंडल और पेपरबैक दोनों में उपलब्ध है, वहां से आप डिस्काउंट पर ले सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। यूपी में 13,000 अवैध मदरसे पाए गए, लेकिन मदरसों का कनेक्शन खाली मदरसों से नहीं है। और मैं आपको भी बताऊंगा कि जो अवैध मदरसे हैं इनका बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, और 13,000 मदरसों को बंद कराए जाने की प्रक्रिया योगी सरकार ने आरंभ कर दी है। लेकिन ये मदरसे जो हैं इनका रिफ्लेक्शन कहाँ होता है वो आपको पता है ना। इन मदरसों के सहारे ही देवबंद जैसे जो संस्थाएं हैं वो ग़ज़वाए हिंद के फतवे जारी करते हैं। और जो आज दिल्ली में हुआ आपने सभी ने देखा होगा, वो फुटेज आपने देखा होगा जिसमें पूरे एरिया में वहाँ पर कोई 7, 8, 10 मस्जिद हैं 300 मीटर की रेडियस में, सारी खाली पड़ी हैं और लोग जो है वो रास्ता रोक के नमाज अदा कर रहे हैं। और उसके बाद जब पुलिस वाला उनको हटाता है, 2-4 को लात भी मारता है, और मारनी भी चाहिए भाई। जब आप पिछवाड़ा ऊंचा करके लेटे हुए हो सड़क के ऊपर, आपका पिछवाड़ा ऊंचा है, तो पिछवाड़ा आपका अकेली ऐसी जगह मिलती है जिसके ऊपर लात आसानी से मारी जा सकती है। यदि आप खड़े हुए होते तो आपको धक्का दिया जा सकता था, यदि आप केवल सीधे बैठे हुए होते तो आपको टखना मारा जा सकता था। लेकिन पिछवाड़े पे लात तो तभी मारी जाएगी ना जब आपका पिछवाड़ा ऊंचा मिलेगा। तब ऊंचे पिछवाड़े पे यदि किसी सब इंस्पेक्टर ने लात मार दी तो उसमें दिल्ली पुलिस को माफी मांगने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी। दिल्ली पुलिस एक ऐसे अवैधानिक कृत्य को, दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं उस अवैधानिक कृत्य को विधि का जामा पहनाने का प्रयास कर रहे हैं। और क्यों होता है ये, ऐसे क्यों होता है, ये व्यक्ति ऐसा क्यों करते हैं, वो इन्हीं मदरसों के कारण करते हैं। इसलिए जो योगी जी का फॉर्मूला है कि सीधा मदरसों को समाप्त करो, जो हेमंत विश्व शर्मा का फॉर्मूला है कि मदरसों को आरंभ करो। ये कहां से आरंभ होता है, ये आरंभ वहां से होता है जब, मेरे विचार से 2020 की बात है ये, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जी हाँ, प्रयागराज का जो हाई कोर्ट है उसको आज भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ही कहते हैं। इसलिए कमेंट्स में लोग बार बार मेरे सामने आपत्ति करते हैं कि आप इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि साहब जितने भी हमारे ब्रिटिश हाई कोर्ट्स हैं वो आज भी ब्रिटिश हाई कोर्ट्स ही हैं। मुंबई का जो हाई कोर्ट है वो बॉम्बे हाई कोर्ट कहलाता है, जो चेन्नई का हाई कोर्ट है वो मद्रास हाई कोर्ट कहलाता है, जो कोलकाता का हाई कोर्ट है वो कलकत्ता हाई कोर्ट कहलाता है। इसलिए जो प्रयागराज का हाई कोर्ट है वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ही कहलाता है। हमारे जो माई लॉर्ड्स हैं वो अपने आप को ब्रिटिश सरकार की ही देन समझते हैं, इसलिए इस पर आप कृपया आपत्ति ना करें। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा उसके ऊपर ध्यान दें। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह प्रश्न पूछा उत्तर प्रदेश सरकार से 3-4 वर्ष पूर्व कि ये बताया जाए कि ये जो मदरसे हैं ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के अंतर्गत क्यों चलते हैं, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट या एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत क्यों नहीं चलते। अब यहाँ से बात आरंभ हुई और उसके बाद में फिर एक समाचार आया कि कोई 80 मदरसे जो हैं वो नेपाल के और यूपी के बॉर्डर पर, उनको लगभग 100 करोड़ रुपए का चंदा प्राप्त हुआ है बाहर से। उसकी जांच आरंभ की गई और उसकी जांच आरंभ करते करते जो समय लगा, लगभग 1 वर्ष लग गया उसमें, और उस 1 वर्ष के बाद कल उसका निष्कर्ष ये निकला कि 13,000, जी केवल 13,000 अवैध मदरसे पाए गए। उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ आबादी मुस्लिमों की बताई जाती है। यह आबादी 4 करोड़, जब भारत आज़ाद हुआ था तो पूरे भारत में मुसलमानों की थी।
इन 4 करोड़ लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में 24,000 मदरसे बताए जाते हैं और पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी के लिए 25 करोड़ मुसलमान हैं वहाँ पे, 24 मान लीजिए, 1 करोड़ वहाँ माइनॉरिटी भी बताई जाती है, तो 24 करोड़ मुसलमानों के लिए वहाँ 24,000 मदरसे हैं। तो भारत में भाई ये 4 करोड़ के लिए 24,000 मदरसे पूरे उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे थे? तो ये पाया गया कि ये जो मदरसे हैं, ये अवैध इसलिए हैं क्योंकि ये किसी भी प्रकार से रेडार पे नहीं आना चाहते, ये किसी भी प्रकार से सरकार से कोई अनुदान नहीं लेना चाहते, ये बाहर से पैसे ले रहे हैं और इनका अधिकतर जो कॉन्सन्ट्रेशन है, इनमें से अधिकतर लगभग 80% जो हैं वो नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बने हुए हैं और इनको फंडिंग बाहर से प्राप्त हो रही है, इल्लीगल तरीके से, कई बार तो हवाला के तरीके से भी प्राप्त हो रही है। अतः इन 13,000 मदरसों को तत्काल प्रभाव से बंद करके और इनमें जो भी छात्र-छात्राएँ हैं, वो अधिकतर छात्र ही हैं, छात्राओं को तो पढ़ने भेजते ही नहीं जो मदरसे वाले होते हैं तो। तो जो छात्र हैं, इनको नॉर्मल स्कूलों में डाला जाए। इसी प्रकार से हिमंत बिश्व शर्मा भी ये कह रहे हैं कि भई मैं जो है इस कच्ची उम्र में लोगों को मदरसा शिक्षा में नहीं डालूँगा। क्योंकि ये जो है, ये दीनी तालीम देने के नाम पर जो पूरा ब्रेन वॉश किया जाता है, जिस ब्रेन वॉश के कारण आप देखते हैं कि लोग जो हैं वो एलानिया और एक प्रकार से हमराह होके यानी कि कॉमन ऑब्जेक्ट बना के सड़कों को रोकते हैं, केवल इसलिए ये दिखाने के लिए कि देखो हमारी ताकत। इस्लामिक थियोलॉजी में कुव्वतुल इस्लाम का प्रदर्शन करना, इस्लाम की ताकत का मुज़ाहिरा करना, यानी प्रदर्शन करना और इस्लाम की ताकत को काफ़िरों को दिखाना, उनको महसूस कराना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा कुरान 9.123 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि तुम्हारे आस-पास जो भी हों गैर मुसलमान, वो तुम में सख्ती पाएँ। यू शुड बी हार्श टू देम। तो ये बाकायदा कुरानिक कमांडमेंट है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो इसलिए इसकी जो रूट है वो इन मदरसों से चलती है। तो इन मदरसों के ऊपर योगी जी ने जो कार्यक्रम आरंभ किया है 13,000 मदरसों को बंद करने का, वह न केवल स्वागत योग्य है अपितु अनुकरणीय है सभी के लिए। हिमंत विश्व शर्मा तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। वो कहते हैं कि मैं मदरसे चलने ही नहीं दूँगा। हर प्रकार का मदरसा जो है वह अवैध है। क्योंकि वह धारा 21 ए जो बच्चों को एजुकेशन की गारंटी देता है, राइट ऑफ लाइफ के अंतर्गत, उसका उल्लंघन कर रहा है उनको एजुकेशन ना देकर। तुमको तालीम देनी है, दीनी तालीम देनी है तो घर में दो ना यार, किसने रोका है तुमको? ये मदरसे के नाम पे बच्चों को तुम ये पढ़ाओगे कि भाई सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। वो पूरी की पूरी जो बरेलवी मसलक है, उसके जो बड़े शेख हैं, आला हज़रत साहब, वो तो 3 जिल्द की किताब लिख गए ये दिखाते हुए, ये प्रूव करते हुए, सिद्ध करते हुए कि भाई सूरज जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी स्थिर है। क्यों? क्योंकि इस ज़मीन में हमारे नबी आराम फरमा रहे हैं। ये कैसे हिल सकती है, ये कैसे घूम सकती है, ये कैसे किसी के चारों ओर चक्कर लगा सकती है। अब इससे अधिक इन्वर्टेड लॉजिक आपको कहीं और मिलता हो तो आप मान लीजिए। लेकिन ये सही बात है कि जो रिलीजियस लॉजिक है एब्राहमिक रिलीजन्स का, वो रिलीजियस लॉजिक जो है वो आपका प्रत्यक्ष प्रमाण वाला लॉजिक नहीं है, डायरेक्ट एविडेंस ऑफ द सेंसेस नहीं है। वो जो किताब में लिखा हुआ है वो सही होता है। इस प्रकार की शिक्षा देने वाले सभी संस्थान बंद होने चाहिए, देवबंद भी बंद होना चाहिए। देवबंद में ग़ज़वाए हिंद पढ़ाया जा रहा है, देवबंद में फ़तवे दिए जा रहे हैं, जो फ़तवे जो हैं वो भारतीय संविधान में दिए हुए समानता के अधिकार के पूरी तरह से इख्तिलाफ़ करते हैं, पूरी तरह से उनके विरोध में जाते हैं।
इसलिए यदि हम देखना चाहते हैं कि जिस प्रकार की दिल्ली में आज इंसिडेंट हुई और लोगों के उठे हुए पिछवाड़े पर किसी पुलिस वाले को लात मारनी पड़ी और उस लात मारने का स्वागत करने के बजाय जो बड़े अधिकारी थे वो जो है वो हाथ जोड़ के माफी मांग रहे थे। इस प्रकार की घटनाएं यदि बंद होनी है तो ये जो मदरसा शिक्षा है जिसमें पूरी तरह से संविधान के जो भी धाराएं हैं संविधान की उनके पूरे के पूरे उनके विपरीत पढ़ाया जाता है, तो उनको बंद करना ही पड़ेगा, उनको समाप्त करना ही पड़ेगा। वरना जिनको हम कहते हैं शाश्वत मूल्य या यूनिवर्सल वैल्यूज़, उनकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। पहले ही वो कह रहे हैं, नौमानी ने जो देवबंद का जो है मौलाना नौमानी जो उसका हेड है, उसने ऐलानिया कह दिया कि ये हमारा रिलीजियस राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वो रिलीजन को मानता है डंके की चोट पे। यह कैसे चलने दिया जा सकता है? कतई नहीं चलने दिया जा सकता। इसलिए योगी जी 13,000 मदरसे बंद कर रहे हैं और हेमंत विश्वास मदरसों को जड़ से समाप्त कर रहे हैं। इसका स्वागत होना चाहिए, सभी लोगों को इसके समर्थन में खड़ा होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।